श्रेणी में 2014 में कानून बनने के बाद हम लोग अतिक्रमण का श्रेणी में नहीं आते हैं। तो भी आने के बाद हम लोग को आश्वासन तो मिला है, मगर अब जीतने के बाद आने के बाद सीट में आ जाने के बाद देखिए बहुत सा मेयर काम भी करता है, बहुत सा मेयर नहीं भी काम करता है, मगर लेकिन जमीन पर नहीं उतरता है। जी, अगर टीचर हमें यहाँ पे निहित मिले हुए हैं, मगर इनका इम्प्लीमेंट इनको अभी तक पारित नहीं किया जा सका है। गाँव में चाहे जो भी जीत कर आते हैं वो हमारे बारे में या अभी वो स्पष्ट करें कि वो हमारे बारे में कितना संज्ञान ले रहे हैं, हमारे बारे में कितना। वेंडर होकर के दोबारा प्रदर्शन के बाद आज IHA के द्वारा आज यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी गई है। सीधा जुड़ते हैं, बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आज प्रेस वार्ता रखी गई है। आज जो प्रेस वार्ता रखने का मेन उद्देश्य क्या रहा? जी, हमारा उद्देश्य बस ये है कि अभी इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन में अभी जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं, खास तौर पर हमारा उनसे सवाल है। हम इंडियन हॉकर्स अलायंस जो अभी पूरे देश में काम कर रहे हैं और एक इसकी बॉडी अभी झारखंड में जो काम कर रही है, अभी जो चुनावी माहौल है और उसके पहले की जो लगातार की स्थिति रही है, वेंडर्स का जिस तरीके से इलीगल इविक्शन हुआ है, तो उसको लेकर के हमारा सिर्फ ये सवाल है कि ये जो लगातार ब्रूटल इविक्शन हो रहा है, इसे अविलंब रोका जाए, इसे तुरंत रोका जाए और जो कानूनी प्रावधान है उस आधार पर सभी वेंडर्स का सर्वे करके सभी को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी करके टीवीसी का तुरंत लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन के द्वारा गठन किया जाए और उस आधार पर जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं उन सभी का पुनर्वसन किया जाए। तो इलेक्शन में जितने भी प्रत्याशी माननीय प्रत्याशी खड़े हैं उन सबसे हमारा ये सवाल है कि ये कानूनी प्रावधान जो 2014 से बनकर 2017 की स्कीम के द्वारा हमें यहाँ पे निहित मिले हुए हैं, मगर इनका इम्प्लीमेंट इनको अभी तक पारित नहीं किया जा सका है। क्या इनके आने के बाद जब ये जीत कर आते हैं तो ये हमें इस पर सपोर्ट करेंगे या नहीं और इसको तुरंत में लागू करवाएंगे या नहीं? हमारा बस ये सवाल है सर। जी, तो जैसे लगातार आप लोग अभी यहाँ पे मतलब होकर के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, तो क्या लगता है उस पर कितना ये असर रहने दिखाया है, या फिर क्या लगता है आने वाले समय में जो मेयर पद पे चुन के आते हैं तो उस पर ये काम करते हुए नजर आएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है, कुछ उम्मीद है? देखिए, 2 बातें स्पष्ट करूं। पहली बात ये कि हमने जो अभी प्रदर्शन किया है, ये हमने अभी पूरे तरीके से अपना प्रदर्शन दिखाया नहीं है। हम कानूनी प्रक्रिया के तहत हम कोई भी गैर कानूनी काम को ना बढ़ावा देते हैं, ना करते हैं कभी। हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, हम सिर्फ अपने कानून की बात कर रहे हैं और उसी आधार पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने अभी तक जो विरोध प्रदर्शन किया भी है, वो भी कानूनी आधार पर ही किया है, गैर कानूनी तरीके से नहीं। हमने अपनी डिमांड भी उसी आधार पर रखी है। तो ये अभी हमने जितना दिखाया है, अगर इसके बावजूद भी कानूनी प्रक्रिया के तहत हमें सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो हम इसका और पुरजोर विरोध करेंगे और वो विरोध और भी ज़्यादा बड़ा होगा। इसमें हम रुकेंगे नहीं। हम सड़क के लोग हैं, लेकिन हम सड़क से संसद तक जाने की क्षमता रखते हैं और वो हम करके रहेंगे। ये हमारी पहली बात। दूसरी, जो आपने बात कही कि हमारी उम्मीद क्या है, जी हमारी उम्मीद इनसे बस यही है कि 2014 से आज 2026 में जो हम खड़े हैं, हम इतने सालों से सिर्फ इनसे उम्मीद ही लगाए बैठे हैं कि ये हमारे बारे में सोचें और अभी भी इनसे यही उम्मीद करेंगे कि चुनाव में चाहे जो भी जीत कर आते हैं वो हमारे बारे में या अभी वो स्पष्ट करें कि वो हमारे बारे में कितना संज्ञान ले रहे हैं, हमारे बारे में कितना सोच रहे हैं। जो हमारे लिए सोचेंगे हम जरूर उनके साथ रहेंगे, उनका साथ देंगे और हर हाल में आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से। जी, अगर हम बात करें अभी पूरी शहर में मतलब चुनावी माहौल है, ऐसे में क्या लग रहा है कि कोई आश्वासन वगैरह मतलब कोई मेयर पद के प्रत्याशी आ रहे हैं कि या मुझे बस आने दो चुनाव में, उसके बाद जो आपकी समस्या है वो उसका सल्यूशन हो जाएगा, ऐसा कुछ चल रहा है? तो इस पर एक बात बताएं हम लोग कि हमारी पूरी टीम जो यहाँ की है, साथ में बैठे हुए हैं सभी, हम जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं, हमने सबको अपनी तरफ से ज्ञापन सौंपा है और सबने ही आश्वासन दिया है कि अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं तो वो हमारे लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन हम बस ये चाह रहे हैं कि वो लिखित तौर पर, सिर्फ वर्बल तरीके से, सिर्फ ज़बानी तौर पर नहीं, लिखित तौर पर वो चीज़ें हमारे पास आएँ कि कौन वाकई में हमारा साथ देने के लिए तैयार है। जी, जिस तरह से आपने बोला कि आपने सारे मेयर प्रत्याशी को आपने लेटर दिया है, तो ऐसे में क्या लगता है जब उसमें से एक ही कोई मेयर पद पे बनेंगे, तो क्या लगता है ऐसे में क्या माहौल होगा कि लोग कहेंगे कि क्योंकि आप लोग उनके वोटर भी होंगे, तो ऐसे में क्या असर दिखाएगा कि ये किसको लगता है कि कौन आएगा और आपको उनसे उम्मीद है? इसके लिए बहुत स्पष्ट तौर पे ये बताएं कि ये हमारा काम था, क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं है। हमने हर किसी को अप्रोच किया कि हमारे बारे में कौन
सोच रख रहे हैं। अब आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन वोट जिस दिन है उसके पहले प्रचार का समय है और लोग हर जगह पे जा रहे हैं। वाकई कौन हमारी संज्ञान ले रहे हैं, कौन हमसे आकर के मिल रहे हैं, कौन हमारी बातों को रख रहे हैं, और वो हर एक जगह पे जहाँ कहीं भी वो जा रहे हैं उसमें से कितनी संवेदना हमारी तरफ वो दिखा रहे हैं, इस आधार पर हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उनका जी, साथ तो रहेंगे। और आप क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से आपकी ये जो समस्या है उसका लॉटरी की भी बात कही जा रही थी, वो भी करवाई जाए, तो ये सब कैसे देखते हैं और क्या लगता है कैसे होगा? देखिए, री लॉटरी वाली एक जो बात है ये एक अलग मुद्दा है, ज़रूर हमारे वेंडर साथी का मुद्दा है, लेकिन ये सिर्फ़ एक अटल स्मृति वेंडर मार्केट का मुद्दा है। लेकिन हम केवल के एक मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, हम न सिर्फ़ पूरे रांची शहर में अभी की स्थिति ये देखें, मैंने जैसे पहले भी बताया कि 2016 में जब सर्वे हुआ तो 5,901 का सर्वे हुआ केवल। आज की स्थिति ये है कि आज शहर में 50,000 से अधिक फुटपाथ दुकानदार हैं। तो हम उन 50,000 से अधिक जितने फुटपाथ दुकानदार साथी हैं हमारे, हम उन सबकी बात रख रहे जी। हैं, सिर्फ़ किसी एक मार्केट की नहीं। जी। तो हम वैसे इसको देख रहे हैं कि पूरे शहर के सभी साथियों को लाभ मिले इस चीज़ का, कानूनी प्रावधान के आधार जी, पर। अगर बात करें जैसे कि आपने बताया कि जो हमारे स्ट्रीट हॉकर्स हैं वो अक्सर उनको बहुत सारी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। उन समस्या को आप कैसे देखते हैं? जैसे कि अभी नगर निकाय के चुनाव है तो ऐसे में प्रत्याशी भी मतलब उनको आश्वासन वगैरह दे रहे हैं, पर लास्ट में वही प्रत्याशी लोग उनको इनकार कर देते हैं, मतलब मिलने से भी मना कर देते हैं, फिर उनको कहीं न कहीं से हटाया जाता है। देखिए, हम तो सड़क के लोग हैं, सड़क पे रहते हैं, और आपने परेशानियों की बात की तो हम परेशानी अलग-अलग तरीके से झेल रहे हैं। अगर हम इसको थोड़े अलग-अलग तरीके में अगर तोड़ें, तो पहला ये कि हम हर वक़्त सड़क पर रहते हैं, मौसम का हर एक असर सबको को पता है अभी क्लाइमेट का किस तरीके से क्राइसिस चल रहा है। उसमें धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, जब सब रज़ाई में रहते हैं, हम सड़क पर होते हैं। चाहे धूप इतनी हो कि लोग बेहोश होते हैं, वो घर पे रहते हैं, लेकिन हम सड़क पर होते हैं। गाड़ियों की जितनी धूल है, जितनी धुआँ है, जितना भी सब कुछ है, वो सब हम अपने ऊपर झेलते हैं। तो हम ये तो झेल नहीं रहे हैं, हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम अपनी दुकानदारी में लगे हुए हैं, हम हैं खड़े। ना सिर्फ़ हम अपनी दुकानदारी, बल्कि हम जिनसे सामान लेकर आ रहे हैं, हम जिनको सामान मुहैया करा रहे हैं, जितने सस्ते दरों पर हम मुहैया करा रहे हैं, हम सुविधा दे रहे हैं। हम रीढ़ बने हुए हैं आर्थिक स्थिति के भी। बावजूद इसके प्रशासनिक तौर पर जो कानूनी व्यवस्था है, जो प्रावधान है, जिस आधार पर हमें सुरक्षा देने की बात की हुई है, हमें वो भी ना मिलते हुए गैर कानूनी तरीके से उजाड़ा जा रहा है, हम ये भी झेल रहे हैं। अब इन सबको झेलने के बाद आपने जो एक बात कही लास्ट में कि आश्वासन तो मिलेगा मगर बाद में काम होगा या नहीं होगा, तो फिर से वही बात है, हम तो सड़क के लोग हैं, फिर से सड़क पर ही विरोध करेंगे, मगर कानूनी प्रक्रिया पर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास वर्मा है। हम सभी यहाँ इंडियन हॉकर्स अलायंस के झारखंड यूनिट से हैं, और कि लगातार आप लोगों को मतलब बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस पर आप हमारे विकास जी जो पहले बताए सत्य बताए हैं, मगर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत के पूरे भी फुटपाथ दुकानदार अतिक्रमण का श्रेणी में नहीं आती है, तो भी हम लोग अतिक्रमण के कारण में हम लोग बता दिया जाता है। और हम लोग जब से पूरे झारखंड में फुटपाथ दुकानदार अतिक्रमण की श्रेणी में 2014 में कानून बनने के बाद हम लोग अतिक्रमण का श्रेणी में नहीं आते हैं, तो भी हम लोग को नगर निगम जबरदस्ती हटाव पटाव करते रहता है। जबकि 2014 का कानून में साफ तौर से लिखा हुआ है कि सर्वे करो, वेंडिंग सर्टिफिकेट दीजिए, आई कार्ड दीजिए, टाउन वेंडिंग कमेटी बनाइए, और ये सब सारा चीज को अलग करके नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाता है। और जितना भी हमारा विकास भाई बताए सब सत्य बताए हैं। जी, आपने तो बोला कि आप जिस प्रकार से आप लोग हटाया जाता है, अभी क्या उम्मीद है आपको लगता है क्योंकि इधर चुनावी माहौल है, तो कुछ उम्मीद है कि कुछ बदलाव होगा? बदलाव अभी तक तो हम लोग को मेयर पद में अभी चुनाव आई हुई है, चुनाव में जीत के आने के बाद हम लोग को आश्वासन तो मिला है, मगर अब जीतने के बाद आने के बाद सीट में आ जाने के बाद देखिए बहुत सा मेयर काम भी करता है, बहुत सा मेयर नहीं भी काम करता है, मगर हम लोग आशा करते हैं कि जब भी हम लोग का प्रक्रिया कानून है, उस कानून के आधार से आने से मेयर हम लोग का काम करेगा। जी, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? चुनावी माहौल है तो कुछ बदलाव होगा? देखिए, बदलाव को उम्मीद तो सभी रखते हैं। हमारा 2014 में जो कानून बना, हमें कोई भी मेयर जीत के हमारा वो कानून का पालन होना चाहिए। हमारा टीबीसी का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। हमारे जो भी रोड पे दुकान लगाते हैं उनको माल उठा कर उनको जब्ती सूची मिलनी चाहिए। आते हैं लूट के लेके चले जाते हैं और किसी को जब्ती सूची भी नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जल्द से जल्द टीबीसी हमारा कानून जो है
टीबीसी का गठन हो और हमारा कानून पालन करना। जी, अगर टीबीसी का गठन हो जाता है तो इससे आप लोगों को क्या कुछ बेनिफिट होगी, क्या लगता है? एक टीबीसी का गठन होगी तो हमारे दर्द को समझेगी, इसलिए कि हमारे बीच के ही वो टीबीसी मेंबर जाएंगे जो हमारा दर्द को समझेगी कि हम लोग कहाँ पर से आए हैं। वो हमारे दर्द हमदर्द है ना, जब तक हमारा हमदर्द वहाँ नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि हम कैसे जीते हैं और कैसे हम लोग का बीच का ही वो टीबीसी रहेगा। हमारा 12 नवंबर जो चुनाव होगा, चुनाव प्रतिक्रिया में वो 12 नवंबर टीबीसी हमारे कानून को जानते हैं, वो हमारे कानून को बताया जाएगा। ये कानून बना तो देते हैं लेकिन जमीन पर नहीं उतरता। जी, अगर टीबीसी का गठन नहीं होता तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? इसके लिए आंदोलन चल रही है और भी आगे आंदोलन करेंगे और हम मांग करते जितने भी मेयर जो भी जीत करके आए, हमें तुरंत अविलंब 5 साल से हमारा टीबीसी का गठन नहीं हुआ है, इसको जल्द से जल्द हम मांग करते कि हमारा टीबीसी का गठन हो और हमारा कानून जो 2014 में बना, 2017 में बना, वो कानून का हमारा पालन किया जाए। है इनका कहना है कि अगर टीबीसी की गठन नहीं होती तो जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है उसी तरह से प्रदर्शन चलेगा। साथ ही आपको बता दें कि नगर निगम का चुनाव चल रहा है, ऐसे में पूरे शहर चुनावी माहौल में है, तो ऐसे उनकी उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इनको उम्मीद है कि अगर जो भी मेयर पद पे आते हैं प्रत्याशी मेयर पद पे, तो कुछ बदलाव हो सकता है। पर अब देखने वाली बात है क्या जो नेक्स्ट मेयर आएंगे तो क्या इनकी जो समस्या है उसका समाधान होता है या नहीं, या फिर इसी तरह से ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।